इन ईश्वरीय महावाक्यों को बहुत ही रिकॉर्ड देना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हे आत्माओं, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। भगवान जब सृष्टि पे आते हैं, शिव सदाशिव बाबा जब सृष्टि पे आते हैं, स्वयंभू आशुतोष बाबा जब सृष्टि पे आते हैं, तो आकर एक यज्ञ की स्थापना करते हैं। वो यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ, और उसको नाम देते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र यज्ञ की बात बहुत है। रुद्र यज्ञ की बात बहुत होती है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। दुनिया में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं लोग। जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, जैसे दशरथ के यहाँ हुआ था। अपने राज्य को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होते थे। भारत में तो गोमेध वगैरह भी कई प्रकार के, अश्वमेध, गोमेध और भी अनेकानेक प्रकार के यज्ञ होते रहे। लेकिन उन सारे यज्ञों में मेनली कर्म कांड चलता रहा है। उसमें पूरा विधि विधान होता है, और ये माना जाता है कि ब्रह्मा भी उसमें उपस्थित होता है, और करने वाले ब्राह्मण ही होते हैं, और सारे लोग मिलकर करते हैं। तो एक तरह की ये कोऑपरेटिव कॉन्शियसनेस होती है, सामूहिक चेतना। अग्नि परमात्मा का रूप माना जाता है। उसमें अग्नि को साक्षी रख के सारे काम करते हैं। शादी वगैरह भी कई बलि वेदी पे ही करते हैं। एक तरह से शादी भी बलि चढ़ जाना है, ये भी यज्ञ है। जहां समर्पण भाव है, त्याग भाव है, देने का भाव है, क्योंकि आहुति देते हैं। आहुति वस्तुओं की चढ़ाना बड़ा आसान है, सामग्री की आहुति देना बड़ा आसान है। जौ तिल घी की आहुति देना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं की आहुति, स्वयं के अहंकार की आहुति देना वो इतना आसान नहीं है। मैं की आहुति देना इतना आसान नहीं। मुसलमान लोग भी बकरे की बलि चढ़ा देते हैं कि भगवान खुश होगा, लेकिन मैं की बलि चढ़ानी, बकरे की नहीं। बकरा मैं करता है तो उसकी बलि चढ़ा दे। जो हमारे भीतर अहंकार है, मैंपन है, उसकी बलि चढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं, मैंने आके रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी है। दुनिया में जितने भी मैटीरियल यज्ञ हैं, भौतिक यज्ञ, उन सब से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। तो भगवान आकर ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, ताकि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश, और स्वयं भगवान आकर हमें गीता ज्ञान देते हैं, ज्ञान का गीत सुनाते हैं। गीता ज्ञान का क्या मतलब है? सॉन्ग डिवाइन। जो कौन सा सॉन्ग है? डिवाइन, डिविनिटी का सॉन्ग, कि तुम्हारे भीतर जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, पवित्रता है, भव्यता है, नव्यता है, उसको प्रकट करना। अपने भीतर भव्यता, नव्यता को प्रकट करना है, पवित्रता, दिव्यता को प्रकट करना है। हमारे भीतर छुपी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। कि हम सब दिव्य हैं,
दिव्य आत्माएं हैं, हमारे में दिव्यता छुपी। सारे धर्मों का एक ही लक्ष्य, वो है उस दिव्यता को, पवित्रता को प्रकट कर लेना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, प्यार मोहब्बत सिखाता है परमात्मा। धर्म जो सच्चा धर्म है, जहां पे हिंसा है, दूसरों को हीन भाव से देखा जाता है, वो धर्म नहीं। धर्म समता सिखाता है, समत्व। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मैंने ज्ञान का यज्ञ रचा है, तुम बच्चों को इसका बड़ा कद्र होना चाहिए। और इस यज्ञ के लिए सच्चे सच्चे ब्राह्मण चाहिए, पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये जो भगवान का यज्ञ है, इसमें अपवित्र, भ्रष्ट, पतित ब्राह्मण इसमें बैठ नहीं सकते। इसमें शुद्ध, पवित्र, निर्मल ब्राह्मण चाहिए, वही इस यज्ञ के रक्षक। तो बाबा तुम्हें आके सबसे पहले क्या करता है? पवित्र बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है, इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। अभी नरक, इस वक्त जो हमारी दुनिया है, क्या है ये? इसलिए कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं? स्वर्ग गया। इसका क्या मतलब है? पहले कहाँ था? वैसे किसी को कह दो, वो कहा था ना किसी ने, कहती मैं अब आ गई हूं तुम्हारे घर शादी करके, मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगी और तुम्हें स्वर्गवासी। तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगी और तुम्हें स्वर्गवासी बना दूंगी। अब इसके दोनों अर्थ हैं। एक तो यह भी मैं स्वर्ग जैसा बना दिया है, तुम उस स्वर्ग में ही वास करोगे, अब सब मौज में रहोगे, खुशी में रहोगे, आनंद में रहोगे। और एक ये है कि स्वर्ग तो मैंने अपने लिए बनाया है, आप सबको तो तो इस यज्ञ से भारत स्वर्ग बनता है। भगवान ही इस दुनिया को हेवन कहो, सतोगुणी कहो, पवित्र कहो, सतयुग कहो, बना सकता है, सत्य का युग। वरना तो इस दुनिया में झूठ, प्रेम, ठगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखो हर वक्त मनुष्य की जो बुद्धि लगी हुई है, येन केन प्रकरेण, बाई हुक और बाई क्रुक, ये है मैं कैसे कोई बेईमानी कर लूं, ठगी कर लूं। आप देखो भारत में जब इलेक्शन होते हैं तो समाज सेवियों की एक फौज निकलती, मेरे को भी टिकट दो जी, मेरे को भी टिकट दो, मेरे को भी टिकट दो। नहीं मिलती तो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते। उनसे पूछो भी क्या करना है, ये कोई नहीं कहेगा अभी मैं अपनी 5 पीढ़ियों के लिए वो करने आ रहा हूँ जुगाड़। सब कहेंगे हमने ना समाज की सेवा करनी। और जो है, देखोगे अभी इन दिनों में भी जिसको टिकटें नहीं मिलेंगी, कई रोते नजर आएंगे। इतनी उम्र होगी, 2-2 4-4 बार कई रह भी लिए और एक बार टिकट नहीं मिली तो रोते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े भी। तो ये सेवक हैं क्या है? या भक्षक हैं? हम्म? रक्षक है कि भक्षक हैं? तो ये इतनी सेवा करना चाहते हैं, इतना सेवा भाव जाग गया इनमें, और जैसे ही आ जाते हैं सब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, इनको मिलना मुश्किल हो जाता है। होता है या नहीं? बड़े बड़े लोग नहीं मिल पाते। तो ये दुनिया तो नरक है ही। नरक को स्वर्ग बनाना एक परमात्मा का काम है, पतित को पावन बनाना एक परमात्मा का काम है। जो आत्माएं गिर चुकी हैं अपने स्वभाव से,
मौलिक स्वभाव हमारा क्या है? मौलिक स्वभाव हमारा है शांति, मौलिक स्वभाव है पवित्रता, मौलिक स्वभाव है आनंद। आनंद भी कौन सा? विषयातीत आनंद, विषय विकारों से परे का आनंद, पवित्र आनंद, शाश्वत आनंद, विवेकानंद, ज्ञानानंद। ये जो नाम रखे हैं ना महात्मा ने, ये हैं सारे, ये शाश्वत आनंद। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। बाबा ने कहा तुम इस यज्ञ के रक्षक हो, लेकिन इस यज्ञ की एक ही कंडीशन है। वो कौन सी है सबसे बड़ी? कि जो यज्ञ के रक्षक आप तभी तक हो जब तक आप मन बुद्धि इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन पे कंट्रोल नहीं, वाणी पे कंट्रोल नहीं, कर्मों पे कंट्रोल नहीं, संबंधों पे कंट्रोल नहीं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आता आपको, तो तुम इस यज्ञ के रक्षक नहीं हो सकते। क्योंकि ये भगवान के द्वारा रचा हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ के रक्षक भी बहुत पवित्र होने चाहिए। भगवान ने हम सबको उस यज्ञ का रक्षक बनाया है। तो अपने भीतर झांक के देखो कि क्या हम सचमुच में इस यज्ञ के रक्षक हैं? मन में कोई उल्टे सुल्टे विकारी संकल्प तो नहीं आते हैं वाणी द्वारा? कोई हम ऐसी बात तो नहीं करते हैं जिससे किसी का दिल दुखे? हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं या भ्रष्ट हैं? और संबंधों में हार्मनी है या तनाव है? रिलेशनशिप में हार्मनी है, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, या के रिलेशनशिप में भी डिसहार्मनी है, खुद के साथ भी डिसहार्मनी। मेरे को माउंट आबू में उन्होंने टॉपिक दिया था हार्मनी विद सेल्फ, कि अपने साथ भी मनुष्य की हार्मनी नहीं है। तो ये कितनी विचित्र बात है, जो खुद के साथ मधुर संबंध नहीं रख सकता अपने साथ ही, तो दूसरों के साथ क्या रखेगा? ये टॉपिक सबसे बड़ा है, हार्मनी विद सेल्फ, हार्मनी विद नेचर, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। वो अलग बात है। हार्मनी भगवान के साथ होगी तो सबके साथ हो जाएगी, अपने साथ होगी, अपने साथ भी तभी होगी जब परमात्मा के साथ हो। तो तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। अच्छा मीठे मीठे सिख लगे बच्चों प्रति माता पिता, याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप, याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति